तो स्टूडेंट्स आइए समझते हैं फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं और इन दोनों के बीच में क्या फर्क है। अ फाइनाइट वर्ब चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और टेंस। जो फाइनाइट वर्ब होता है वो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है एंड कैन एक्ट एज द मेन वर्ब ऑफ अ क्लॉज, और जो क्लॉज में एज अ मेन वर्ब की तरह काम करता है। वहीं पे देखिए कि अ नॉन फाइनाइट वर्ब डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और टेंस। देखिए आपको याद रखना है कि फाइनाइट वर्ब जो होता है वो चेंज होता है किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट, टेंस या फिर नंबर के अकॉर्डिंग, सिंगुलर, प्लूरल। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, फाइनाइट वर्ब चेंज होता है, लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब वो चेंज नहीं होता है। मूल बात ये है, आपको याद रखना है। जैसे फाइनाइट वर्ब चेंजेस विद सब्जेक्ट, टेंस और नंबर, कैन बी द मेन वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं, डज नॉट चेंज विद सब्जेक्ट एंड टेंस, कैन नॉट बी द मेन वर्ब बाय इटसेल्फ। मेन वर्ब ये नहीं हो सकता है। तो दो बेसिक डिफरेंस फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब में, कि ये चेंज होगा, फाइनाइट चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, टेंस, नंबर और मेन वर्ब की तरह काम करता है। लेकिन नॉन फाइनाइट ना तो चेंज होता है और ना ही खुद एज ए मेन वर्ब की तरह काम करता है। आइए एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं फाइनाइट वर्ब की। पहले एग्जाम्पल्स, ही प्लेज क्रिकेट। तो प्लेज यहां पे क्या है, फाइनाइट वर्ब है। क्यों, क्योंकि चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है, देखिए आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं, राइट। यहां पे है ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। या फिर क्रिकेट खेले तो शी प्लेड क्रिकेट, वह क्रिकेट खेली। तो यहां पे वर्ड है प्ले, देखिए वर्ब प्ले है। अब प्ले देखो, यहां पे प्लेज हो गया, एस लग गया, यहां पे ईडी लग गया है। प्ले क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और नंबर और टेंस। जैसे देखिए यहां पे सब्जेक्ट आई है, कोई चेंजेस नहीं है। जैसे ही सब्जेक्ट ही हुआ, यहां पे एस लग गया, और जैसे ही सब्जेक्ट टेंस चेंज हुआ, यहां पे ईडी लग गया। पास्ट के बारे में बात होने लगी तो ईडी लग गया। तो प्ले क्या हो रहा है, प्ले प्लेज हो जा रहा है, प्लेड हो जा रहा है। तो क्या पता चला कि ये जो वर्ड, ये जो वर्ब है प्ले, ये फाइनाइट है। क्यों फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि ये टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। इस तरह से यहां देखिए दे प्ले क्रिकेट, प्ले फाइनाइट है। क्यों, देखो यहां पे प्ले प्ले रह गया, यहां पे प्लेज हो गया था। शी वेंट होम, वेंट फाइनाइट है। अब देखिए वेंट का बेस फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, गो। तो कहेंगे ही गोज टू मार्केट, वह बाजार जाता है। आई गो टू मार्केट, मैं बाजार जाता हूं, राइट। और यहां पे है कि शी वेंट टू मार्केट, या शी वेंट टू मार्केट, वह बाजार गई थी। शी वेंट टू मार्केट। तो यहां देखिए, यहां पे गोज ईएस लग गया गो में, यहाँ पे गो मूल रूप में है, और यहाँ पे वेंट हो गया पास्ट टेंस में। तो पता क्या चला कि गो जो है कि चेंज हो रहा है टेंस के अकॉर्डिंग, नंबर के अकॉर्डिंग, राइट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो इसीलिए गो यहाँ पे जो वेंट आया है उसी का पास्ट टेंस क्या है, फाइनाइट वर्ब है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं, जो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। अभी समझ में नहीं आया, देखिए नॉन फाइनाइट बताएंगे तो क्लियर आपको और हो जाएगा। इजी क्लू दे रहा है आपको कि इट शोज टेंस और अग्रीज विद द सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट के साथ अग्री होता है। अगर सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर तो शी गोज हो गया, अगर सब्जेक्ट है फर्स्ट पर्सन तो आई गो हो गया, राइट। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अग्री होता है। क्लियर। अब बात करते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब की, कि नॉन फाइनाइट वर्ब किससे कहते हैं। देयर आर 3 कॉमन टाइप्स। नॉन फाइनाइट वर्ब के 3 कॉमन टाइप हैं। पहला इन्फिनिटिव,
इन्फिनिटिव कहते हैं टू को, यानी कि टू जब लग जाता है वर्ड से पहले तो यह इन्फिनिटिव। तो इन्फिनिटिव टू प्लस वर्ब वन, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे रीड है, उससे पहले टू लग गया तो टू रीड एक नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया। कैसे हो गया देखिए, अगर सिर्फ रीड रहेगा, अगर सिर्फ रीड है तो वो फाइनाइट वर्ब है। जैसे आई रीड, मैं पढ़ता हूं, और अगर है कि ही, तो ही रीड्स हो जाएगा। क्या पता चला कि ये चेंज हो रहा है ना सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सिर्फ रीड क्या है, अपने अपने फाइनाइट वर्ब है। लेकिन टू रीड, अगर टू लग गया, टू रीड, टू रीड क्या है, टू रीड क्या है, नॉन फाइनाइट है। क्यों? क्योंकि ये चेंज कभी नहीं होगा टेंस और सब्जेक्ट और नंबर के अकॉर्डिंग। क्यों? देखिए, आई वॉन्ट, मैं चाहता हूं, टू रीड, मैं पढ़ना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू रीड अ बुक, मैं एक किताब पढ़ना चाहता हूं। राइट? अब है शी वॉन्ट्स टू रीड अ बुक, वह एक किताब पढ़ना चाहती है। दे wanted to read a book, वे लोग एक किताब पढ़ना चाहते थे। अब देखिए यहां पे want, wants, wanted, क्या पता चला कि want चेंज हो रहा है, फाइनाइट वर्ब है। कैसा वर्ब है want? फाइनाइट। लेकिन देखिए यहां भी टू रीड, यहां भी टू रीड, और यहां भी टू रीड, ये चेंज नहीं हो रहा है। देखिए यहां पे सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, यहां पे सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, यहां पे सब्जेक्ट थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, और यहां पे ये पास्ट टेंस की बात हो रही है। टेंस चेंज हो गए लेकिन टू रीड चेंज नहीं हुआ, सब्जेक्ट चेंज हो गया लेकिन टू रीड चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट है लेकिन टू रीड चेंज नहीं हुआ। तो क्या पता चला कि टू रीड पे टेंस का, नंबर का, सब्जेक्ट का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जैसे टू रीड है वैसे ही आ रहा है, नो चेंजेस टेकिंग प्लेस। कुछ तरह के, किसी भी तरह के चेंजेस नहीं हो रहे हैं टू रीड में। आई वॉन्ट टू रीड अ बुक, मैं एक किताब पढ़ना चाहता हूं। शी वॉन्ट्स टू रीड अ बुक, वह एक किताब पढ़ना चाहती है। और दे वॉन्टेड टू रीड अ बुक, वे लोग एक किताब पढ़ना चाहते थे। देखिए टेंस चेंज हो गया लेकिन रीड में, टू रीड में कोई चेंजेस नहीं आए। तो इसी सेंटेंस में दोनों वर्ब्स का एग्जांपल है आपके। फाइनाइट वर्ब देखिए, वांट, वांट्स, वांटेड, सब्जेक्ट का टेंस का असर पड़ रहा है, इस पे चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और टेंस। लेकिन टू रीड पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं। तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब है जिसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। तो टू रीड, टू राइट और टू लर्न, ये सब क्या है, ये सब नॉन फाइनाइट वर्ब है। अब है जेरंड। जेरंड किसे कहते हैं? वर्ब में जब आईएनजी लग जाता है तो जेरंड हो जाता है। यूज्ड एज ए नाउन, जैसे स्विमिंग इज फन, स्विमिंग तैरना एक फन है, तो स्विमिंग कभी भी चेंज नहीं होगा। राइट? उसी तरह से अगर पार्टिसिपल के साथ अगर लग करके आए, जैसे कि वर्ब प्लस आईएनजी प्लस V3 यूज लाइक एन एडजेक्टिव विद अनदर वर्ब, जैसे अ क्राइंग बेबी, तो जो क्राइंग है ये कभी चेंज नहीं होगा। जैसे देख लीजिए, सपोज सिंपल सेंटेंस लेते हैं कि आई एम क्राइंग, शी इज क्राइंग, दे आर क्राइंग, चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है। और यहां पे एज ए एडजेक्टिव यूज हो रहा है। एज ए एडजेक्टिव मतलब क्राइंग बेबी, क्राइंग बेबी है, तो यहां पे हो सकता है क्राइंग मैन, राइट, क्राइंग वुमेन, कुछ भी हो सकता है। दूसरा ब्रोकन ग्लास, टूटा हुआ शीशा, तो ब्रोकन बोन भी हो सकता है, टूटी हुई हड्डी, तो ब्रोकन चेंज नहीं होगा। राइट? तो इस तरह से नॉन फाइनाइट वर्ब हम उससे कहते हैं जो चेंज नहीं होते, उनपे जो है कि सब्जेक्ट का, टेंस का, नंबर का असर नहीं पड़ता है, वो अपना रूप रंग नहीं बदलते हैं, तो उसे कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। आई होप कि आपको फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब क्लियर हुए होंगे। लेकिन अभी भी अगर कोई डाउट है तो फील फ्री एंड आस्क इन द कमेंट बॉक्स। आप कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि हमें समझ में नहीं आया या जिस पार्ट में आपको डाउट है। तो
कर लेते हैं इजी कंपैरिजन। देखिए सेंटेंस है आई लाइक टू रीड। लाइक क्या है? फाइनाइट है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे शी हो जाता तो हो जाता शी लाइक्स, क्योंकि लाइक क्या हो रहा है? चेंज हो सकता है, इसलिए फाइनाइट है। टू रीड कभी चेंज नहीं होगा। आई लाइक टू रीड, शी लाइक्स टू रीड, दे लाइक टू रीड, तो टू रीड कभी चेंज नहीं होगा, ये इसलिए नॉन फाइनाइट है। शी एंजॉयज रीडिंग, एंजॉयज चेंज हुआ, अगर आई कर देंगे तो यहां से एस हट जाएगा, है ना। अगर पास्ट टेंस में ले जाएंगे तो आई इंजॉयड रीडिंग, मैं पढ़ना इंजॉय किया था, तो इंजॉय में चेंजेस आ रहे हैं। इंजॉय इसलिए क्या है? फाइनाइट, और रीडिंग चेंज नहीं होगा, इसलिए नॉन फाइनाइट। जैसे शी इंजॉयज रीडिंग, आई इंजॉय रीडिंग, दे इंजॉय रीडिंग, राइट। राम इंजॉयड रीडिंग, तो रीडिंग कभी चेंज नहीं हो रहा, इसलिए नॉन फाइनाइट। दे वेंट टू प्ले, अब वेंट देखिए चेंज हो सकता है, गो हो सकता है, गोन हो सकता है, लेकिन टू प्ले कभी चेंज नहीं होगा, इसलिए वेंट हो गया फाइनाइट, टू प्ले हो गया नॉन फाइनाइट। द क्राइंग बेबी स्लेप्ट, स्लेप चेंज हो गया स्लीप, और जैसे कह सकते हैं स्लीप भी हो सकता है, स्लेप्ट भी हो सकता है, लेकिन क्राइंग चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए ये नॉन फाइनाइट और ये फाइनाइट। आस्क डज द वर्ब शोज टेंस और चेंज विद द सब्जेक्ट, अगर चेंज हो रहा है सब्जेक्ट के साथ, यस है आंसर तो फाइनाइट है, नहीं चेंज हो रहा है तो नॉन फाइनाइट। रिमेंबर रखना है आपको कि एवरी कंप्लीट क्लॉज नीड्स अ फाइनाइट वर्ब, हर एक कंप्लीट क्लॉज को फाइनाइट वर्ब की जरूरत होती है।